सत्यपाल मलिक के बयान अब धीरे धीरे भारत देश को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज को भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि पहले भारत देश के कुछ लीडर्स ने सत्यपाल मलिक के बयान के बाद अपने बयान दर्ज किए थे, सेंटर पर तनकीद की थी कि आखिरकार सत्यपाल मलिक ये क्या बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, आखिरकार क्या मजबूरी पड़ गई सत्यपाल मलिक को ऐसा सब बोलने की। हालांकि सेंट्रल की पार्टी कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है, इनको सदमा लग चुका है। लेकिन फिर भी सवाल ये होता है कि आखिरकार क्यों सदमा लग गया उन्हें, क्यों वो ऐसा बोलने पे मजबूर हो गए। पहले तो भारत देश में हमने इसका रिएक्शन देखा, लेकिन अब रिएक्शन आ रहा है हमारे नेबरिंग कंट्री यानी कि पाकिस्तान से भी। दरअसल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हर बार भारत के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं ताकि वो अपनी सियासत गर्म कर सकें। जब भी कोई वहाँ पे टेरर अटैक होता है, जब भी कोई वहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है, तो हर बार पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। और पाकिस्तान का नाम इतना ख़राब हो चुका है पूरे देश के साथ साथ भारत देश की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ के लोग उस देश का नाम सुनकर भी नफ़रत की ही गुहार लगाते हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं और उसका सारा जिम्मा है वहाँ के लीडर्स के ऊपर, क्योंकि वो अपना हिंदुत्व टेन्योर बरकरार रखने के लिए और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को गर्म करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमारा नाम अक्सर लेते हैं। याद होगा आपको पुलवामा अटैक, जहां पर 44 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे यानी शहीद हो गए थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा सीरियस इश्यूज हो गए थे, जिसके चलते भारत ने एक बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की थी, जहां पर दावा किया गया था कि पाकिस्तान मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला किया गया था और उन्हें नेस्तो नाबूद किया गया था। ये दावा किया था भारत सरकार ने, लेकिन पाकिस्तान ने उससे क्लेम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसे ही बोला जा रहा है, लेकिन भारत सरकार का दावा था कि हाँ, हमने वहाँ पे एयर स्ट्राइक की है बालाकोट में और वहाँ पर हमने मिलिटेंसी ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म कर दिया। और ये बात सब तब हुई थी जब पुलवामा अटैक हुआ था। लेकिन उसके बाद से ही जितने भी लीडर्स हैं, जब से सत्यपाल मलिक का जवाब आया है, जब से सत्यपाल मलिक ने बातें कही हैं, उन्होंने बातें क्या कही है पहले उस पर भी थोड़ी नज़र दौड़ाई जाए। कल भी हमने आपसे कहा था, सत्यपाल मलिक कहते हैं कि पुलवामा अटैक को लेकर जब भी मैंने बात करनी चाहिए तो मुझसे हमेशा कहा गया चुप रहो, चाहे वो अजीत डोभाल ने कहा हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा हो, लेकिन दोनों ने यही कहा कि इस बारे में बात मत करो, आप चुप ही रहो। या फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने हमेशा से कहा कि एक सिक्योरिटी लैप्स था, मैंने हमेशा कहा कि उन्हें एयरलिफ्ट होना था लेकिन उन्हें रोड से भेजा गया, वो भी इतनी बड़ी कॉन्वॉय को, लेकिन मेरी बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब उन्होंने जब नेशनल मीडिया पे बात ओपन कर दी तो उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा पूरे देश में गूंज रही है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि अभी नए नए स्टंट्स करवाए जा रहे हैं भारत देश में ताकि सत्यपाल मलिक के बयान को भी दबाया जा सके। जिस प्रकार से अतीक अहमद और उनके भाई का, अशरफ अहमद का एनकाउंटर होता है, उससे पहले उनके भाई और उनके दोस्त का, उनके बेटे और उनके दोस्त का एनकाउंटर होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि अब इस सब चीज़ को इसलिए जन्म दिया गया है ताकि सत्यपाल मलिक के बयानों को दबाया जा सके, उस पर कोई कार्रवाई ना हो और देश उसको जल्दी से जल्द भूल जाए, जनता उसको जल्द से जल्द भूल जाए। क्योंकि हो सकता है जिस प्रकार की बातें सत्यपाल मलिक ने कही हैं, हो सकता है इस बार सेंट्रल रूलिंग पार्टी या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ जाए। आपकी क्या राय है अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।